अब आप लोग बताओ, क्या उत्पत्ति भी वेद व्यास ने की? बताइए, क्या उत्पत्ति भी वेद व्यास ने करी? हमें लगता है बोलने में असमर्थ है, अब बोलेंगे नहीं। सब माताएं बहनें कसम खा गई कि भाड़ में जा, तू ऐसा प्रश्न करता है कि लौट करके मेरे को फंसा देता उसमें। लिखा किसने? ठीक है, बोला वेद व्यास जी ने, लिखा गणेश जी ने, लेकिन उत्पत्ति भी क्या वेद व्यास ने करी? ये समझने योग्य प्रश्न है, ये गहरे प्रश्न है। मैं आपको एक बात कहूं, गंगा जी में आप लोग जाते होंगे, महाकुंभ में भी गई होंगी, तो आपने देखा होगा महाकुंभ में कई लोग पहुंचे होंगे, अपनी अपनी बाटल लेकर के गए होंगे, कोई कैन लिए होगा, उसमें से जाकर के गंगा जल भर करके लाए होंगे। आप लोग बताओ, पूरा विश्व गया, स्नान किए, सब जल लेकर के आए, उसमें अमृत है, सब लेकर के आए, लेकिन क्या गंगा जी घट गई? घटी? घटी? नहीं घटी। ऐसे ही भागवत भी महासागर है, यथा सागर है। इसको जितना सुन लोगे ना, जितना समझ लोगे ना, जितना विचार कर लोगे ना, उतना ही कम है। देखो ना आप, भागवत वेद व्यास ने नहीं लिखी, वो वेद व्यास ने उत्पत्ति नहीं की। अहमेवा समेवाग्रे नान्याद्य परम पश्चाद हम यदेत योग शिष्य। अब बताओ, कह रहे भागवत जी की कथा वेद व्यास जी महाराज ने बोली है, उत्पत्ति ने की। किसने की? बोले इसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी ने की। अब बोले महाराज ब्रह्मा जी ने करी तो फिर वेद व्यास जी कब सुन रहे थे? बोले ना 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 ना, वेद व्यास ने ब्रह्मा जी के मुख से नहीं सुनी। भागवत में कितने श्लोक हैं पहले तो ये बताओ, कितने हैं? सबको पता है 18,000। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने ये भागवत की संहिता किसी को दी, पहले किसको दी? ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भागवत की संहिता नारद मुनि को दी साहब। किसको दी? नारद। और मात्र 4 श्लोक थे, 4। कई बार हमने देखा होगा नदी किनारे पर कई लोगों के मकान बने रहते हो, जब बाढ़ आती है तो वो मकान भी बह जाते हैं। उसी प्रकार भागवत भी यथा सागर है। वेद व्यास जी महाराज तो चिंतित बैठे थे, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को लिख चुके थे, चिंता में बैठे थे। उन्हीं 4 श्लोकों को नारद मुनि ने जाकर के श्री वेद व्यास जी महाराज को दिए, वो 4 श्लोक। और जब वही 4 श्लोक वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को, वेद व्यास जी को जाकर के दिए, तो वेद व्यास ने 4 श्लोकों की व्याख्या करते 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 बोलते 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 18,000 श्लोकों से बद्ध श्रीमद् भागवत जी की कथा को बोल दिया। ये है सनातन, इसको कहते हैं साहब सनातन। ये है परफेक्ट, ये हमें जीना सिखाता है, ये हमें हमारी जड़ बताता है। जड़ चेतन जग जीव जब सकल राममय जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोरे। ये जड़ सिखाता है। जब ये पूरे श्लोक लिख गए, जब श्लोकों से बद्ध भागवत जी की कथा हो गई, जब पूर्ण कथा होकर के आगे श्री शब्द आया, जब भागवत लिख ही रहे थे, इतने में माता लक्ष्मी भी वेद व्यास के सामने प्रकट हो गई। माता लक्ष्मी, यूं कहें तो भगवान श्री विष्णु की धर्मपत्नी, और वैसे कहें तो भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी रुक्मणी के स्वरूप को ही माता लक्ष्मी कहा गया। माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। वेद व्यास जी महाराज ने देखा, अरे वाह, आप तो बड़ा सौभाग्य का विषय है
माता लक्ष्मी का शुभागमन हुआ है। हमारे तो कई जन्म के पुण्य आज उदय हो गए। वेद व्यास जी महाराज बैठ गए, जाकर के विराजमान हो गए। अब वेद व्यास जी महाराज ने हाथ जोड़ करके पूछा, मैया आज आपका आगमन हुआ, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मां मैं आपसे पूछना चाहता हूं किस प्रयोजन के द्वारा आज आपका वेद व्यास की कुटिया में आगमन हुआ। गणेश जी भी बैठे। माता लक्ष्मी ने कहा, वाह, मेरे पति की कथा को लिखा जा रहा है और मैं ना आऊं फिर कौन आएगा। वेद व्यास ने कहा, बिल्कुल सही कहा मैया, मैं तो भागवत को लिख रहा हूं। माता लक्ष्मी ने कहा, वेद व्यास मुझे तुमसे नाराजगी है, मैं श्री को बता रहा हूं, श्री क्यों लिखा भागवत में, पहला शब्द बता रहा हूं फिर अंदर जाऊंगा। जब वेदव्यास जी महाराज ने पूछा माता कैसे आगमन हुआ, तो माता लक्ष्मी ने कहा कि वेदव्यास मेरे को तुमसे एक शिकायत है। वेदव्यास ने हाथ जोड़ करके पूछा, माता कैसी बातें करती हो, आपको मुझसे शिकायत है? हाँ बोले, है शिकायत। बोले क्यों? बोले तुमने मेरे पति की कथा लिखी लेकिन मेरा नाम नहीं लिखा। वेदव्यास कहते, कैसी बात करती हो मैया, भागवत के अंदर एक एक श्लोकों में आपका नाम लिखा गया है। अच्छा सही बात बताओ, भागवत पहले बचने लगती और हाथ में पैसा ना होता तो क्या भागवत पूरी हो जाती? आप बताओ, हो जाती? हाथ में लक्ष्मी ना होती तो क्या कथा पूरी हो जाती? अब प्रवीण जी से पूछो कितना गया होगा। हम तो आकर के बढ़िया एसी की हवा मार रहे हैं, तुम लोग कूलर की हवा मार रहे हो। पीछे बैकग्राउंड भी अच्छा लगा। धन्य उनकी पत्नी जो कुछ नहीं कहा। किसी और की पत्नी होती तो तुरंत कहती, पागल हो गए क्या, कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गए, 1 करोड़ रुपया को धुआं उड़ा दिया तुमने। उनकी धर्मपत्नी ने कुछ नहीं कहा। हम तो कल आपको देखा तो हम रात भर से यही सोच रहे कि धन्य ऐसी पत्नी भगवान सबको दे। कुछ भी नहीं कहा। अच्छा आप लोग बताओ, किसी का पति 1 करोड़ रुपया कहां पे लगा रहा हो तो पत्नी रोकेगी नहीं? पागल हो गए हो, कौन सा बाबा पकड़ लाए हो, किसके चक्कर में पड़ रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो? कथई करवानी है तो एक काम करो, फ्लैट में बैठ के करवा लो, वहां क्यों करवा रहे हो? है कहेगी कि नहीं कहेगी, लेकिन इनने नहीं कहा। शायद आपने सुन नहीं पाया, वो फोन में व्यस्त हो गई थी। मैं बता रहा हूं, मैंने ये कहा कि धन्य है ऐसी पत्नी जिसने कुछ नहीं कहा। नहीं तो आज की पत्नी होती वो 10,000 तो देने नहीं देती, तुमने तो 1 करोड़ देने दिए। मैं बैठा, मैंने पूछा, मैंने कहा पंडाल कितने का है? प्रवीण जी बोले पूछो मत। अब हमने कहा क्यों? बोले आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। बाद में मैंने पंडाल वाले से पूछा, मैंने कहा कितने हुआ? बोले अभी पता नहीं, लाखों में गिनती है। हम सब तो बैठ करके यहां पर आनंद ले रहे हैं। ये हुआ कैसे, आया कैसे? लक्ष्मी की वजह से। कथा हम सब बैठ करके यहां पर सुन पा रहे हैं, किसकी वजह से है? लक्ष्मी की वजह से, है कि नहीं है? और माता लक्ष्मी ने कहा, वेदव्यास तुमने मुझे भागवत के अंदर रख दिया, मेरा नाम अंदर तुमने डाल दिया, मेरा नाम अंदर लिख रहे हो। कुछ समय के बाद कलयुग आने वाला है, ऋषि जी महाराज जन्म लेने वाले हैं, जापानी पार्क में कथा होने वाली है, प्रवीण जी यजमान बनेंगे। लक्ष्मी नहीं होगी तो काम कैसे होगा? माता लक्ष्मी के इन सुप्रद वचनों को सुनकर के वेद व्यास जी महाराज ने भागवत के आगे सबसे पहले श्री को लिखा। बजा बजाओ, ताली तो बजाते ही रहो, जिसमें नींद नहीं आएगी तुम सबको। ये लिखा, श्री लिखा। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार हम लोग बचपन में अपने घर में लिखा करते थे, जब कच्चे मकान होते थे उनमें लिखते थे श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। ये वही श्री है। आप लोगों ने देखा होगा, जब कार्ड बंटते हैं तो पति का नाम बाद में होता, पत्नी का पहले होता। श्रीमती फलानी देवी, फिर श्री ढकान देव। तो कलयुग में चला किसका हुआ है? जिसका नाम आगे उसी का चला हुआ ना। अब वो बात एक अलग है। वेद व्यास, वो माता लक्ष्मी ने अपने काम को सदुपयोग किया। माता लक्ष्मी ने अपने आप को आगे क्यों रखा?
भागवत होने से पहले माता लक्ष्मी का आना आवश्यक क्यों हुआ? क्योंकि माता लक्ष्मी चाहती थी कि भगवान विष्णु मेरे पति हैं और मेरे पति को किसी भी प्रकार का कोई कांटा जहां पर भागवत हो रही हो वहां पर ना लग जाए। अपने पति के स्वागत में सबसे पहले जाकर के मैं खड़ी हो जाऊंगी, तब जाकर के मेरा पति आएगा। और आज की पत्नी क्या कहती है? पहले मरो तुम, बाद में जाए हम। आजकल तो घरों से साफ खत्म हो गया, आजकल विश्वास खत्म हो गया। लोगों ने नीले जो ड्रम रखे थे वो सब फेंक दिए। हुई थी लव मैरिज, आया था पति लंदन से, उसी का बर्थडे मनाने किया डांस, रात के समय में 16 टुकड़े करके एक ड्रम में साफ भर करके रख दिया। अब बताओ किस पे भरोसा करोगे? अच्छा आप लोग बताओ, लव मैरिज से बड़ा इस संसार में कुछ होता है? हमें तो पता नहीं, क्योंकि हमें इन सब चीजों का अनुभव नहीं। हम तो लव अपने भगवान कृष्ण से करते, शादी हमारी पहले ही हो गई। लेकिन मैंने तो सुना है कि लव मैरिज से बड़ा कुछ नहीं है। वो गाना आना सुने मैंने, हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया आर पार हो जाएगी। एक दिन मैंने बैठ करके विचार किया, मैंने कहा ये जो गाना बने हैं, हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करेगी, हम जिए मरेंगे यार की दुनिया याद करेगी। उतने में टीवी में मैंने ब्रेकिंग न्यूज सुनी, मुस्कान ने अपने पति के 16 टुकड़े करके नीले ड्रम में भर करके सीमेंट में भर करके पैक कर दिया। मैंने उस गाना को सुना, मैंने कहा धन्य है रे गाना वाले। इस गाने का अर्थ आज समझ में आया। तू कह रहा है कि प्यार दुनिया से मत करना, ये हाड़ मांस का शरीर है, एक ना एक दिन ड्रम में भर करके फेंक देगा। प्यार भगवान से करना, मरने के बाद भी तेरा शरीर इतनी खुशबू देगा कि संसार तुझे प्यार करेंगे। आप लोग बताओ, आज से पहले कौन कौन हमें जानता था? है कोई? आज से पहले 6 महीना पहले होंगे एक आध दो जन जो जानते होंगे। लेकिन आज आप सब बैठ करके यहां पर कथा सुन रहे हो, कई जन बैठ करके यहां पर फोन भी चला रहे। ये किसकी कृपा से हुआ? भगवान की कृपा से हुआ।